मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी काम नगरी के वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की भांति हम लोग गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया करते हैं, लेकिन कोविड के चलते सरकार के जो निर्देशानुसार इस बार ध्वजारोहण होगा और इसी के साथ साथ हम लोग सबों के बीच गणतंत्र दिवस को बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। और मैं अपने यूनियन की तरफ से मैं सभी कामनगरी वासियों और मंडल वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। करता हूँ जिनकी शहादत की बदौलत हम आज गणतांत्रिक देश हमारा अपना गणतंत्र स्थापित हुआ। उनको कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही साथ उनको जो अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर आप सभी जानते हैं कि पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी इसी तरह से जो है एक सादे समारोह के साथ एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ हम लोग ने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। और आज भी जो है ये गणतंत्र दिवस समारोह हम लोग इसी माहौल में मना रहे हैं। वरना अगर स्थिति सामान्य होती तो आज इस मैदान में जो एक अलग नज़ारा होता, मार्च पास्ट होते, बच्चों को हम लोग जो है देखते। आज हम लोग उसे मिस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी वजह आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों कोरोना पैंडेमिक के कारण जो एक सामाजिक दूरी कहें या बाकी जो एक सावधानी बरतने के चलते इस तरह से हम लोग जो है इस कार्यक्रम को हम लोग राष्ट्रीय पर्व को हम लोग इस रूप में मना रहे हैं। कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना जो है कुप्रभाव डाला है। आज भी हम इससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे हम कहते हैं कि हर रात की सुबह होती है। पिछले स्वतंत्रता दिवस से लेकर आज के इस माहौल पर अगर हम देखें तो जिस खौफ के माहौल में, जिस डर के माहौल में हम लोग पिछले स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, आज अगर उसको हम कंपेयर करें, उसकी तुलना करें तो आज वो थोड़ा सा भय जो है उसका वातावरण कमा है। इसकी वजह ये है कि केसेस कम रहे हैं। दूसरी बात की वैक्सीन जो है वो भी लगना शुरू हो चुका है। कंपनी के भी हालात कुछ इसी तरह की रही। पिछले वित्तीय वर्ष के अगर वित्तीय परिणाम को अगर हम देखें तो हम एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में जाएंगे कि कंपनी ने बहुत दिनों के बाद जो एक बहुत बड़ा घाटा जो है कंपनी को हुआ। लेकिन जिस तरह से मैं कोरोना महामारी से इसलिए तुलना कर रहा हूं कि जिस तरह से
कोरोना महामारी अब धीरे धीरे जो है एक सामान्य स्थिति की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि आईसीसी और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो भी स्थिति वही है, क्योंकि इस चालू वित्तीय वर्ष करंट फाइनेंशियल ईयर के अगर हम पिछले 3 क्वार्टर जो कि अभी पार हो चुका, अभी 1 क्वार्टर जो बाकी रहा, 3 तिमाही के अगर हम वित्तीय परिणाम की तरफ अगर ध्यान दें तो मुझे जो जानकारी है ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसे कोरोना महामारी में जो है निरंतर जो हम सुधार देखने को मिल रहा है। वित्तीय परिणाम जो पिछले 3 क्वार्टर्स की जो देखने को मिल रहे हैं, उससे एक नई आशा की किरण जो है हमारे बीच निश्चित तौर पर जो है एक दिखाई पड़ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से कोरोना जो है अपने आप जो है अपने एक सामान्य स्थिति में जा रहा है और ये सारे जो है एक हम सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि के भी अभिभाषण में और हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भी जो है उनके अभिभाषण जो है जो उन्होंने पढ़ा, जो हमारे मुख्य अतिथि ने, इन दोनों से आप अवगत हो गए होंगे। इस दिशा में हम इस निराशाजनक स्थिति से उभरने जा रहे हैं। या दूसरे इकाइयों की जो है खदानों का जिस तरह से विस्तारीकरण और नए खदानों को जो है चापड़ी माइंस खोलने की जो है प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है, ये ठीक उसी तरह से है कि जिस तरह से कोरोना महामारी भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो है वैक्सीन भी जो है लगे जा रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे इस कंपनी से जो घाटे से उभरने की दिशा में, अगर इसको हम मतलब जो अपना जो एक बीमारी माने, एक बीमार सिक जो है इंडस्ट्री के रूप में या बीमार मतलब जो के रूप में अगर हम इसे देखें, तो दूसरी तरफ उसके इलाज के लिए जो है ये सारे एक वैक्सीन के रूप में काम करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अगले जो है स्वतंत्रता दिवस में अगर हम लोग मिलेंगे 15 अगस्त को, तो स्थितियां बदली हुई रहेंगी और हम जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और ऐसे उतार चढ़ाव हमने पूर्व में भी कई उतार चढ़ाव इस कंपनी में देखे हैं। हम नीचे गए हैं, फिर उठे हैं, गिरे हैं, फिर बढ़े हैं और आगे बढ़ते आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर जो है आज जो स्थिति है वो आने वाले दिनों में नहीं रहेगी और हम फिर इन सब जो है परिस्थितियों से उबर कर एक नई मतलब जो है एक नई दिशा में और एक नई ऊंचाइयों तक जो है पूरे इस आईसीसी यूनिट को, आईसीसी इकाई को हम ले जाने में सफल होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को जो मनाया जाएगा, ये एक राष्ट्रीय पर्व है। यहाँ पे सभी प्रखंडवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये जो दिवस है, हम लोग याद करते हैं उस संविधान के रचयिता को, उस संविधान में जो उसके हिस्सा बने थे। और ये संविधान जब बना था तब हम लोगों ने जो भी अपनी कमियाँ को सीखा था, हमने अपनी शक्तियों को जाना था, उसको समराइज करते हुए जो संविधान बना था, इस संविधान में लिखे हुए हर एक अक्षर का पालन करने का हम लोग शपथ लेते हैं। इसके सभी वैल्यूज़ को हम लोग अपने अंदर ढालने का शपथ लेते हैं। इन्हीं सब के साथ हम अपने प्रखंडवासियों को फिर से आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं।